ब्रेन है, इसके अंदर जो इन्फ्यूज़न हो जाता है, इन्फ्यूज़न मतलब जो ब्लड होता है और पस होता है, वाटर का कलेक्शन होना, तो यहाँ पे इन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो ये हम एमर्शन में पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट वन है रिस्पायरेशंस। रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन जो होता है कि हम ऑक्सीजन्स को जब इनहेल करते हैं तो ये इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सट्रेट आउट करते हैं, तो ये रिस्पायरेशन का बेस हो गया। तो रिस्पायरेशन जो हमारा होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, इंटरनल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब देख लेते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन होता क्या, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल मतलब आउटर रिस्पायरेशन। आउटर रिस्पायरेशन क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन्स आया, यहाँ से एल्वुलाई से ब्लड में गया, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन्स आया, यहाँ से ब्लड में गया, ठीक है। फिर जो इंटरनल रिस्पायरेशन है वो टिश्यू से, यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है, टिश्यू से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ये ब्लड में आए, ठीक है। ये ब्लड में आके उसके बाद जो हमारा होता है एल्वुलाई, यहाँ से चेंज हुए, तो ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हो गया, ये इंटरनल रिस्पायरेशन हो गया। डिफ्रेंशिएट आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए, आप लिखने में बहुत आसानी होगी आपको पेपर में, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट वन है उसके बाद जो साइकिल ऑफ द एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ब्रीथिंग। जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की जो ब्रीथिंग साइकिल है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन है इंस्पायरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन, इनहेलेशन होता है। तो फर्स्ट वन है इंस्पायरेशन, इनहेलेशन। तो ये ब्रीथिंग इज द कॉल्ड बाय रिस्पायरेशन, इनहेलेशन। ये जो ब्रीथिंग होती है उसको बोलते हैं, जब इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन्स को तो इंस्पायरेशन, इनहेलेशन बोलते हैं, इसको इनहेल करते हैं हम लंग्स में। इट इज़ द कैविटीज प्रोसेस बिकॉज ऑफ द रिक्वायर्ड एनर्जी। जब ये हम ऑक्सीजन्स को इंटेक करेंगे तो रिक्वायर होती है एनर्जी की, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रेशन वाले में एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वन है प्राइमरी इंस्पायरेशन मसल्स। इसमें ना जो मतलब हेल्प कर रही हैं, इसमें और रिस्पायरेशन की ऑर्गन नहीं है बट रिस्पायरेशन में हेल्प कर रही हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी इंस्पायरेशन मसल्स जो हेल्प कर रही हैं। तो वो उसको देख लेते हैं क्या क्या हेल्प कर रही हैं। जो फर्स्ट वन है हमारा डायफ्राम, जो लंग्स हमारा हो गया, ये हमारा लंग्स हो गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा डायफ्राम। दिस आर डायफ्राम, दिस आर 75% हेल्प टू रिस्पायरेशन, टू एयर इंटरिंग करने में लंग्स में हेल्प करती हैं ये 75%। एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होती है, इंटरकॉस्टल जो रिब्स की खाली स्थान होती है, इसको यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो, तो ये एलिवेट होती हैं, मतलब ये एलिवेट मतलब चौड़ी होती हैं, ये चौड़ी होती हैं रिब्स। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ये चौड़ी होती हैं, तभी तो चेस्ट का जो डायमीटर होता है वो बढ़ता है। तो ये 25%, 25% एयर को इंटेक करने में लंग्स में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन है हमारा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है वो ब्रीथिंग्स बोल सकते हैं, ब्रीथिंग आउट कॉल्स बाय द रिस्पायरेशंस। ये ब्रीथिंग को आउट करते हैं, ये बाहर करते हैं, ब्रीथिंग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड्स को बाहर करते हैं, ब्रीथिंग को नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड्स को बाहर करते हैं ब्रीथिंग पैटर्न में। तो नेक्स्ट वन है इट इज़ द पैसिव प्रोसेस मस्ट रिक्वायर एनर्जी। ये रिक्वायर एनर्जी नहीं होते हैं। सो नोट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस इन्वोलेंट मतलब ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिलैक्सेशन में, मतलब इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें रिलैक्सेशन इन्वॉल्व होता है। और ये नेक्स्ट वन बताना भूल गए थे, जो हमारा लंग्स होता है, ये हमारा लंग्स हो गया, नीचे जो डायाफ्राम होता है, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन्स को, जो हमारा डायाफ्राम होता है वो प्रेशर देता है ऊपर जाने के लिए, तभी फिलअप होता है हमारा CO2।
फिर उसके बाद जो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स होता है वो स्प्रेड होता है